जय माता दी साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य बयापुर बहराइच आज अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको कि चंद्रमा किस स्थिति में हो तो किस रंग का मोती पहना जाए, बुध किस स्थिति में हो किस रंग का पन्ना पहना जाए, बृहस्पति कैसे हो तो कैसे उसका पुखराज पहना जाए। ये सब चीज़ें आज मैं बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ साथी। दोस्तों, जिस तरीके से हम आपसे जुड़े हैं और आपने मेरे इस नए नवेले चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, उसके लिए हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं और भरोसा करते हैं कि आपका हमारा साथ लंबा चलेगा और यूं ही आपका साथ बना रहेगा साथियों। तो बहुत देर नहीं करते हैं और आइए शुरू कर देते हैं साथियों। दोस्तों, आज मूलांक 2 की बात पहले करते हैं कि मूलांक 2 वालों को किस तरह की मोती पहनना चाहिए। साथियों, यदि किसी भी जातक का जन्म किसी भी अंग्रेजी तारीख के 2, 11, 20 या 29 में हुआ है तो उसका मूलांक 2 बनता है। 2 मूलांक का स्वामी चंद्रमा होता है और इस स्थिति में आप मोती धारण करते हैं। जब मूलांक 2 होता है उन्हें मोती ही पहनना चाहिए क्योंकि चंद्रमा का रत्न मोती ही है। मोती सफ़ेद रंग का होता है, स्निग्ध होता है, शीतल होता है और चमकदार होता है साथियों। लेकिन इसकी 3 वैरायटी लगभग मार्केट में उपलब्ध है। एक कच्ची मोती आती है, एक पकी मोती आती है और एक सिंदूरी कलर की मोती आती है साथियों। तो आज हम इसी में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह की और कितने रत्ती मोती आपको कब पहनना चाहिए। साथियों, यदि आप किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 29 या 20 इन तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 2 है, आपको मोती पहनना चाहिए। मोती 2 तरीके से निर्धारित की जाती है, या तो आपका भाग्यांक का रत्न हो या तो मूलांक का रत्न हो। दूसरी बात यह है कि मूलांक भाग्यांक में क्या स्थिति है उस हिसाब से मोती का रंग चुनें। तीसरी बात ये आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, मित्र का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है या शत्रु का बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप अपने मोती का चयन कर सकते हैं साथियों। दोस्तों, यदि मूलांक 2 हो और भाग्यांक 1 हो तो किस तरह की मोती पहनी जाए। उस दिन हमने आपको बताया था कि यदि मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 आता है, यानी जन्म तारीख, माह और सन जोड़ने से जो अंक प्राप्त होता है, एक अंक, उसको भाग्यांक कहते हैं, और जो तारीख होती है वो मूलांक है। तो यदि मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है तो 1 का स्वामी सूर्य हुआ और 2 का स्वामी चंद्रमा हुआ। चंद्रमा सफ़ेद है, सूर्य लाल है, दोनों को मिला करके मिश्रित रंग बनता है, यानी कि आप सिंदूरी कलर का मोती पहनिए। यदि आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है तो आप सिंदूरी कलर का मोती कम से कम 8 रत्ती पहनिए। यदि 16 साल से नीचे हैं तो आप 5 रत्ती 7 रत्ती तक पहन सकते हैं, लेकिन यदि 16 साल से ऊपर है तो 8 रत्ती से कम मोती नहीं पहनिए और सिंदूरी कलर की मोती पहनिए साथियों। यदि आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक भी 2 है तो ये चंद्रमा की प्रबलता हो गई। चंद्रमा की बहुत अधिक प्रबलता होती है तो हड्डी रोग, मानसिक रोग, पथरी के रोग, फेफड़े के रोग, इन सब रोगों की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। ज्योतिष कहता है कि अति हमेशा खराब होता है। तो यदि मूलांक भी 2 है, भाग्यांक भी 2 है तो आप पेवर शुद्ध कलर सफ़ेद मोती धारण करिए, 8 रत्ती धारण करिए। आप खूब फायदा करेगा मोती, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा आपको। दोस्तों, इसी तरह यदि मूलांक आपका 2 है, भाग्यांक 3 है तो 2 का स्वामी चंद्रमा है और 3 का स्वामी बृहस्पति है। तो इस स्थिति में आप मोती जब पहनेंगे तो सिंदूरी कलर भी पहन सकते हैं और थोड़ा सा मटमैली कलर की मोती भी धारण कर सकते हैं साथियों। यदि आपका जन्म किसी भी महीने के, अंग्रेजी महीने के 2, 11, 20 या 29 में हुआ है और आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म माह, आपका जन्म वर्ष सब जोड़ने से जो मूलांक बनता है वो 3 आता है, तो आप सिंदूरी कलर की मोती पहनिए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा साथियों। इसी तरह यदि आपका मूलांक 2 आता है और भाग्यांक 4 आता है
तो मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है और 4 का स्वामी राहु है। तो उस स्थिति में आप जो है आपकी कुंडली में ग्रहण योग लग जाता है। जब 2 और 4 इकट्ठे होते हैं तो ग्रहण योग लग जाता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, ऐसे लोगों का जीवन भी विवादित रहता है, ऐसे लोग अपवाद के चक्कर में भी पड़ते हैं, महिला संबंधी मामलों में भी इनको दिक्कत आती है और मानसिक समस्याएं या न्यूरो की समस्याएं 2 मूलांक और 4 भाग्यांक वालों को हो सकती है यदि ये दोनों साथ हों तो साथियों यहाँ क्या निश्चित करें, मोती कैसे पहने। देखिए राहु का रंग भूरा है, काला है और चंद्रमा का रंग सफ़ेद है। अगर भूरा और सफ़ेद दोनों मिला दिया जाए तो थोड़ा सा कालेपन की गहराई आ जाएगी। यदि काली मोती मिल जाए या बेहद भद्दी कलर की मोती मिल जाए तो आप पहन लीजिएगा साथियों, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। दोस्तों जो प्राकृतिक रत्न होते हैं वो टेढ़े मेढ़े खुरदुरे होते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल नग होते हैं वो चाहे जितने नग आपके सामने रखे जाएंगे बिल्कुल बेदाग एक ही सांचे में ढले हुए बहुत चमकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो प्राकृतिक नग होंगे, प्राकृतिक रत्न होंगे, वो टेढ़े मेढ़े खुरदुरे और भद्दे आपको मिलेंगे। तो ये है मोती की पहचान साथियों। दोस्तों इसी तरह यदि आपका मूलांक 5 है, मूलांक 2 है और भाग्यांक 5 है, यानी किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख में आपका जन्म हुआ है तो मूलांक 2 बन गया और जन्म तारीख, माह और जो है सन सब जोड़ करके एकल अंक जो आता है वो भाग्यांक 5 बनता है। तो 5 का स्वामी बुध है और 2 का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और बुध में वैचारिक मतभेद रहता है साथियों। अब एक हरा कलर का है, एक सफ़ेद कलर का है, तो हरा सफ़ेद मिला दिया जाए तो थोड़ा सा भद्दा कलर ही बनेगा। यहाँ भी आपको मटमैले कलर की ही मोती पहननी है साथियों। जिसका मूलांक 2 होता है, भाग्यांक 5 होता है, उनको संतान संबंधी दिक्कत उठानी पड़ती है, घर में मर मुकदमे के मामले देखने पड़ते हैं, कमर्शियल समस्याएं होती हैं, बैंकिंग समस्याएं होती हैं और मानसिक अशांति होती है उनको। ऐसे लोगों को मोती जो है भद्दे कलर की पहनी जा सकती है, उनको ज़्यादा फायदा करेगा साथियों। इसी तरह दोस्तों जिनका मूलांक 2 है और भाग्यांक 6 है तो 6 का स्वामी शुक्र होता है। मूलांक 2 का स्वामी हमने आपको बताया चंद्रमा होता है, दोनों सफ़ेद ग्रह हैं। तो इस स्थिति में यदि मूलांक 2 है और भाग्यांक 6 है तो इस स्थिति में आप पेवर सफ़ेद मोती पहनिए, चमकती हुई श्वेत मोती 8 रत्ती की धारण करिए, आपको पूरा फायदा करेगा साथियों। दोस्तों इस तरीके से यदि आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है तो 7 का स्वामी केतु है तो इसका रंग भूरा होता है। 2 का स्वामी सफ़ेद है यानी चंद्रमा है तो इसका रंग सफ़ेद होता है। तो 7 नंबर भी यानी 7 भाग्यांक जो आपका बना वो भी चंद्रमा की छाया है और 2 जो मूलांक बना वो भी चंद्रमा की छाया है। तो यहाँ आप चाहे लहसुनिया पहन लीजिए चाहे मोती पहन लीजिए तो आपको फ़ायदा करेगा। मोती शुभ्र कलर की भी पहन लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी साथियों। इसी तरीके से यदि आपका मूलांक 2 बनता है और भाग्यांक 8 आता है तो कैसी मोती पहने। देखिए 8 का स्वामी शनि होता है और 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। तो यदि 2 और 8 का मेल हो जाए तो आप भद्दे कलर की ही मोती पहनेंगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा। आप 8 रत्ती का मोती पहन करके और जीवन को अपने सफल बना सकते हैं साथियों। 2 और 8 का जब कॉम्बिनेशन होता है, मूलांक 2 होता है भाग्यांक 8 होता है, तो ऐसे लोग बहुत बड़े उद्यमी होते हैं, संचार क्षेत्र के जानकार होते हैं, तेल गैस की स्थापना करते हैं क्षेत्रों की, शिक्षा क्षेत्र की स्थापना करते हैं, प्रेस की स्थापना करते हैं, कलाकार हो सकते हैं, न्यायालय में अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है मटमैले कलर की मोती पहनना चाहिए, वो मोती विशेष करके आपको फ़ायदा करेगी, निसंदेह साथियों। अब आइए बताते हैं यदि आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक 9 पड़ता है तो 2 का स्वामी चंद्रमा है और 9 का स्वामी जो है मंगल है। मंगल लाल ग्रह है और चंद्रमा श्वेत ग्रह है। तो इन दोनों को मिला करके भी लाल और सफ़ेद मिला करके जो है सिंदूरी कलर की मोती बनती है। 8 रत्ती या 9 रत्ती सिंदूरी कलर की मोती पहनिए, आपको फ़ायदा होगा साथियों, निसंदेह आपको लाभ होगा। दोस्तों अब भारतीय कुंडली के हिसाब से देखा जाए, भारतीय ज्योतिष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा के रत्न आप कैसे निर्धारित करेंगे ये भी मैं आपको बता दूँ। यदि चंद्रमा कर्क राशि का है
या वृष राशि का है तो अथवा तुला राशि का है, अगर आपकी कुंडली, यदि आपका मूलांक 2 है, चंद्रमा वृष राशि का है, चंद्रमा कर्क राशि का है, चंद्रमा तुला राशि का है, तो आप सफ़ेद कलर की मोती धारण करिए, आपको बहुत ही फायदा करने वाला है मोती। इसी तरह यदि आपका मूलांक 2 है और कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि का बैठा हुआ है या कन्या राशि का बैठा हुआ है, तो आप मटमैले कलर की मोती पहनिए साथियों। इसी तरीके से यदि चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है तो सिंदूरी कलर की मोती पहनिए साथियों। और यदि चंद्रमा मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो भी सिंदूरी कलर की पहनिए साथियों। इसी तरीके से यदि धनु और मीन में चंद्रमा बैठा हुआ है तो भी आप जो है साफ कलर की यानी सफ़ेद कलर की मोती पहन सकते हैं, या सिंदूरी कलर की मोती पहन सकते हैं, या भद्दे कलर की भी मोती पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा करेगा। यदि चंद्रमा मकर या कुंभ में बैठा हुआ है तो भी भद्दे कलर की ही मोती आप पहनिए, वही आपको फ़ायदा करेगा साथियों। तो इस तरीके से हमने आपको आज चंद्रमा और उनके साथ उपस्थित ग्रहों की स्थिति में मोती का निर्धारण कर दिया। अब ग्रहों के साथ तालमेल देख लीजिए। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है तो आप सिंदूरी मोती पहनेंगे। यदि शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो आप श्वेत मोती पहनेंगे। यदि बुध के साथ बैठा हुआ है तो मटमैली मोती पहनेंगे। यदि मंगल के साथ बैठा हुआ है चंद्रमा आपकी कुंडली में तो आप सिंदूरी मोती पहनेंगे। और यदि बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है तो थोड़ा मटमैले कलर की मोती पहनेंगे। और शनि के साथ बैठा हुआ है तो भी मटमैले कलर की मोती पहनेंगे। राहु और केतु के साथ बैठा हुआ है तो भी मटमैले कलर की ही मोती पहनेंगे। इस तरीके से यदि चंद्रमा आपके मूलांक या भाग्यांक से जुड़ा हुआ है ग्रहों से, या कुंडली में ग्रहों की स्थिति चंद्रमा के साथ निम्न है, तो आप इस तरीके से मोती पहन सकते हैं साथियों। अब एक प्रश्न और आ गया कि कभी कभी कुंडली में जो है वो पंचग्रही योग बन जाते हैं, चतुर्ग्रही योग बन जाते हैं, यानी जिसका जो हमारे मूलांक या भाग्यांक का स्वामी ग्रह है वो कई ग्रहों के लपेटे में आ जाता है, कई ग्रहों के साथ बैठ जाता है। वहाँ आप अपने मूलांक और भाग्यांक का रत्न कैसे निर्धारित करेंगे, इसको भी जान लीजिए। मान लेते हैं कि आपका चंद्रमा, आपको मोती पहननी है और चंद्रमा जो है 4-5 ग्रहों के साथ बैठा है, तो इस स्थिति में जिसके घर में चंद्रमा बैठा हुआ है उसका बल देखिए, और साथ में बैठे हुए जिस ग्रह का बल अधिक है उसका प्रभाव देखिए, या दृष्टि भी देख सकते हैं। अगर कोई दृष्टि भी अच्छी पड़ रही हो जिसकी बढ़िया, तो उस कलर की मोती आपको चयनित करनी पड़ेगी। हमने आपको बता दिया कि शनि के साथ कौन सा कलर पहनना है, राहु केतु के साथ कौन सा कलर पहनना है, सूर्य बुध के साथ कौन सा कलर पहनना है, और जो है सूर्य के आदि ग्रह जितने हैं सबके हमने आपको बता दिया है। उस हिसाब से आप मोती का चयन करिए। कुल मिलाकर के मूलांक 2 वालों को मोती धारण करना चाहिए और निसंदेह उनका जीवन सफल और उन्नतिपूर्ण रहेगा साथियों। दोस्तों, इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है और आज 5वां दिवस है स्कंद माता का। और आज जिनका मूलांक 2 है, 7 है, यानी जो किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, या किसी भी माह के 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उन्हें भगवती स्कंद माता की ढंग से पूजन करना चाहिए। उसको दुग्ध से स्नान कराना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों को चढ़ा करके उनका खूब पूजन करिए और उनके मंत्र को जपिए, तो आपका ये नवरात्र सफल हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से निसंदेह आपको मेरी इस जानकारियों से लाभ होता होगा और आप स्वयं तर्क करके अपने रत्न का निर्धारण कर सकते हैं। रत्न के निर्धारण में सिर्फ यही देखना है कि ग्रह किस भाग्यांक के साथ आपका मूलांक जुड़ा हुआ है और उस भाग्यांक के स्वामी का क्या रंग है, आपके मूलांक के स्वामी का क्या रंग है। तो भाग्यांक के स्वामी का रंग और मूलांक के स्वामी का रंग, दोनों रंगों को मिश्रित करिए, फिर जो रंग बनता हो उससे उस कलर का रत्न पहनिए, हमेशा आपको फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस समय भगवती पराम्बा की पूजा चल रही है, सब लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हम मोबाइल में एक नंबर अगर गलत मिला दें तो कहीं अलग पकड़ लेता है, उसी प्रकार पूजा पाठ में भी, रत्न निर्धारण में भी
अगर आप चूक गए तो आपको दिक्कत ही होनी है। औने पौने की चीज़ें कभी मत पहनिए, इधर उधर की बताई चीज़ें कभी मत पहनिए। काफ़ी खोज के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद रत्न का निर्धारण करिए और उसको धारण करिए, आप सफल रहेंगे साथियों। मैं नवरात्र पूजन के बारे में बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ। मन तो करता है कि किसी दिन पूजा पद्धति के बारे में भी बात करूँ आपसे, वैदिक चीज़ों के बारे में भी बात करूँ आपसे, और जो है वास्तु के बारे में भी आपसे बात करूँ, लेकिन समयाभाव के कारण हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे करके सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे साथियों। तो आज थोड़ा सा नवरात्र के बारे में बताने का मन है, इसलिए मैं बता दूं आपको साथियों। जो ये नवरात्र पड़ता है, शारदीय नवरात्र, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था और सारी धरती शुष्क हो गई थी। एक दानव ने पूरी धरती का रस ही चूस लिया था, सारी धरती सूख गई थी। उस समय भगवती पराम्बा ने मनुष्यों को, प्राणियों को दुखी देख करके इस धरती पर अवतार लिया और 9 दिन तक रात दिन रोती रहीं। उनके रुदन से इतने आंसू गिरे कि ये सारा संसार हरा भरा हो गया साथी। उनके त्याग और बलिदान को, उनकी पीड़ा को याद करके हम ये नवरात्र करते हैं। इसमें व्रत रहते हैं, नियम से रहते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं और सात्विकता से रहते हैं साथियों। तो निसंदेह इस कृतज्ञता के लिए भगवती पराम्बा आपको तन मन धन से सुखी कर देती हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तमी में विशेष करके जो है, दोनों नवरात्र हों या चारों नवरात्र हों, दुर्गा सप्तमी विशेष प्रशस्त है और दुर्गा सप्तमी का पाठ लोग करते भी हैं, करवाते भी हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। भगवती दुर्गा सप्तमी का पाठ यदि करें तो वो पाठ 3 देवियों के स्वरूप में निर्धारित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। आप चाहे नवाण मंत्र जपेंगे तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का विवरण आएगा। आप पाठ करेंगे तो पहले पाठ में भगवती काली का विनियोग पाएंगे, दूसरे पाठ में भगवती लक्ष्मी का विनियोग पाएंगे और 5वें पाठ में भगवती सरस्वती का विनियोग पाएंगे। यानी पहले पाठ से लेकर, पहला पाठ जो है भगवती काली के नाम से है, दूसरा पाठ से लेकर चौथा पाठ तक भगवती लक्ष्मी को समर्पित है दुर्गा सप्तमी का, और 5वें पाठ से लेकर त्रयोदश पाठ तक भगवती सरस्वती को समर्पित है। इसलिए आप कभी भी पाठ करें तो इन तीनों देवियों को साथ में लेकर के पाठ करें। और एक चीज़ और याद रखिए, दुर्गा सप्तमी के पाठ से पहले जो साप विमोचन मंत्र है वशिष्ठ, नारद आदि के द्वारा, वो साप विमोचन मंत्र पहले पढ़िए। इसके बाद कवच का पाठ कीजिए। कवच का पाठ इसलिए कीजिए कि कवच भगवती काली के लिए निर्धारित किया गया है, तो उसके विनियोग में भगवती काली का नाम आता है। तो कवच भगवती काली का है, अर्गला भगवती लक्ष्मी का है और कीलक ये भगवती सरस्वती का है। इसलिए कवच, अर्गला, कीलक का पाठ जरूर कीजिए। यदि पूरा 13वां अध्याय दुर्गा सप्तमी का नहीं कर पा रहे हैं आप, तो केवल कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करके ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ये तीनों पाठ नहीं कर सकते आप, तो तीनों का स्वरूप ऐं ह्रीं क्लीं, ये स्वरूप तीनों का अलग अलग है, बीज मंत्र हैं तीनों देवियों के अलग अलग। आप केवल नवाण मंत्र का एक माला प्रतिदिन जपिए तो आपको दुर्गा सप्तमी के पाठ का पूरा फल मिलेगा साथियों। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या करना है। पहले आप कवच का पाठ कीजिए, यदि पूरा पाठ करना है तो पहले कवच का कीजिए, फिर अर्गला का कीजिए, फिर कीलक का कीजिए। लेकिन रात्रि सूक्त या अथर्वशीर्ष जरूर पाठ करिए। इसके बाद नवाण मंत्र का जप करिए और नवाण मंत्र का जप करने के बाद जो है, विनियोग के बाद नवाण मंत्र का जप करिए, फिर विनियोग करिए। विनियोग करने के बाद पाठ शुरू करिए। अगर आपको 13वां पाठ करने का समय नहीं है तो पहले दिन पहला पाठ कीजिए जो भगवती काली को समर्पित है। दूसरे दिन फिर कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करिए, फिर नवाण मंत्र का जप करिए और इसके बाद जो है विनियोग करिए पाठों का। और पाठों का विनियोग करने के बाद आप दूसरे पाठ से चौथे पाठ तक जो है पाठ करिए। यानी पहले दिन महाकाली का चरित्र करिए, दूसरे दिन भगवती महालक्ष्मी का चरित्र करिए और तीसरे दिन जो है भगवती सरस्वती का चरित्र करिए। यानी 5वें पाठ से 13 पाठ तक करिए, ये विधान है। यदि यानी कि हमने आपको बताया कि नवरात्र के पहले दिन कवच, अर्गला, कीलक और नवाण करने के बाद में जो है वो प्रथम पाठ, प्रथम अध्याय, और इसके बाद में दूसरे दिन
दूसरे अध्याय से लेकर चौथे अध्याय, तीसरे दिन 5वें अध्याय से लेकर के और 13वें अध्याय तक पाठ कीजिए साथियों। तो इस तरीके से पाठ करने के बाद फिर नवाण मंत्र का जप विधान है, फिर नवाण मंत्र जप करना चाहिए और पाठ का अंगन्यास विनियोग आदि करना चाहिए। इसके बाद रहस्य त्रय का पाठ करना चाहिए, 3 रहस्यों का पाठ करना चाहिए और तीनों रहस्यों के बाद जो है सिद्धिकुंजिका स्तोत्र और दुर्गा द्वादशमाला का भी पाठ करना चाहिए। फिर क्षमा अपराध स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि कलिकाल में भगवान श्री हनुमान जी और भगवती दुर्गा से प्रत्यक्ष देवता कोई नहीं है। यदि इस संसार में अपने मुँह मांगी मुराद पानी है तो साधक को भगवती दुर्गा और भगवान श्री हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। निसंदेह उनको पूरे पुण्य का लाभ मिलता है साथियों। दोस्तों, हवन विधान मैं आपको बता दूं, हवन में अर्गला और कीलक की आहुति करा सकते हैं रात्रि सूक्त की भी आहुति करा सकते हैं, लेकिन कवच का हवन भूल करके कवच के पाठ के साथ हवन मत करिएगा, क्योंकि उसमें अंगों की सुरक्षा की बात की गई है, तो भूल करके भी उसका हवन मत कराइए। इसके बाद कुछ लोग कराते हैं 13वें अध्याय का हवन करा देते हैं, तो 13वें अध्याय का हवन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। लेकिन सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र जो है उसमें भी थोड़ा सा बचाव का विधान है साथियों। अब हवन की बात आई है तो एक छोटी सी बात और बता दूं, कुछ पूजा पाठ ऐसे भी हैं जिनकी पूर्णाहुतियाँ नहीं होती हैं, वो भी जान लीजिए। ये तो खैर पूर्णाहुति की बात आ गई तो आज हमने आपको बता दिया, विषय नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, रोज का जो पूजा पाठ किया जाता है उसकी कोई पूर्णाहुति नहीं होती है। विवाह में जो हवन होता है उसकी कोई पूर्णाहुति नहीं होती है साथियों। और जो इसके अलावा जो विवाह का तो हमने आपको बता दिया, गायत्री मंत्र का जो जप होता है उसकी भी कोई पूर्णाहुति नहीं होती साथियों। तो ये 3 जो है हमारी जानकारी में ये मुक्त हैं, इसमें पूर्णाहुति का विधान नहीं है। विवाह में, नित्य क्रिया के अनुष्ठान में और गायत्री में, इसमें पूर्णाहुति का कोई विधान नहीं है साथियों। इसके साथ ही साथ एक समस्या और खड़ी हो जाती है, दुर्गा पूजा में भी या श्रीमद् भागवत में भी एक विवाद शुरू हो जाता है पंडितों के द्वारा कि हवन कैसे कराया जाए, आज अग्निवास नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि शास्त्र हमारे कहते हैं कि विवाहे व्रतबंधे चा यजने मधुसूदने दुर्गायाम पुत्र जन्मादौ अग्निचक्रम न दृश्यते। इस नवरात्र में आपको अग्निचक्र नहीं देखना है, क्योंकि लिखा हुआ है विवाह में जो हवन होता है उसका जो है अग्निवास नहीं देखा जाता है। जनेऊ में जो हवन होता है उसका अग्निवास नहीं देखा जाता है। यजने मधुसूदने यानी भगवान विष्णु की कथा हो, भगवान विष्णु की भागवत हो, उनके मंत्र का जप हो, तो उसमें अग्निवास नहीं देखा जाता है। दुर्गायाम, दुर्गा जी के किसी भी पूजा पाठ अथवा यज्ञ में अग्निवास नहीं देखा जाता है। और पुत्र यदि घर में पैदा हुआ हो, उसके निमित्त कोई अनुष्ठान करना है तो आपको अग्निवास नहीं देखना है। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। नवमी को डट करके हवन कीजिए, अष्टमी को डट करके हवन कीजिए, रोज हवन करिए। दुर्गा पूजन में किसी भी प्रकार से आपको अग्निवास देखने की जरूरत नहीं है साथियों। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे बताए हुए रास्ते पर आप चलकर कितना लाभान्वित होंगे, ये भगवती की कृपा से पूर्ण सफलता आप प्राप्त करें, इस मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय माता दी। भगवती पराम्बा आपका मंगल करें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सानंद।